ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी मंगलमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग जिस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे, पुस्तक को भी देखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको पाठ भी सुनाऊंगा। तो वो दोस्तों हैं उत्तर कांड, जो हमारा रामचरितमानस है उसमें जो उत्तर कांड में वर्णित जो काकभूषणी जी की रामायण है, ठीक है, उसका एक अंश मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटी सी पुस्तक आती है दोस्तों। ये पुस्तक जो है रणधीर प्रकाशन की है। तो इसमें जो है वो रामचरितमानस के उत्तरकांड का काकभूषणी रामायण का अंश दिया हुआ है, तो वही मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग जो है सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान करेंगे, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव देव। जय श्री गणेशाय नमः। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये छोटी सी पुस्तक है दोस्तों, और आप देख सकते हैं काकभूषणी रामायण। तो इतनी पतली सी पुस्तक है दोस्तों। पीछे हनुमान जी का चित्र दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है रणधीर प्रकाशन हरिद्वार। और यहाँ पे अंदर देख लीजिए, श्री रामचंद्राय नमः, श्री काकभूषणी रामायण सरल हिंदी अनुवाद सहित कलयुग के समय समस्त पाप संताप को दूर करके भव सागर से पार उतारने वाली काकभूषणी जी के श्रीमुख से वर्णित संक्षिप्त राम कथा रणधीर प्रकाशन हरिद्वार। तो ये दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदी हुई है, कल दो फ्लिपकार्ट से मुझे महंगी मिली हुई है, बट क्योंकि उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि पुस्तक कितनी मोटी है, क्या है, कुछ डिटेल नहीं थी उसमें। यहाँ पे देखिए प्रकाशक रणधीर प्रकाशन दिया हुआ है, हरिद्वार की है, और यहाँ वितरक का नाम है, और जो पुस्तक विक्रेता है वो गगन बुक डिपो दिल्ली का निवेदन है। ठीक है, यहाँ पे कि जो सज्जन इस पुस्तक को धर्म प्रचार के लिए बांटना चाहे वह प्रकाश से संपर्क करें, उन्हें पुस्तक लागत मूल्य पर ही दी जाएगी। पुस्तकें डाक द्वारा भेजने का प्रबंध है भी है। तो इसमें जो है ना कोई भी मूल्य नहीं लिखा हुआ दोस्तों। यहाँ पे अगर हम यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग स्टार्ट। सियावल रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण, जय शिव पार्वती माता की जय हो, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो चलिए मैं आपको इसका हिंदी सुनाऊंगा। इसमें लिखा हुआ है श्री जानकी वल्लभो विजयते काकभूषणी रामायण रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा 63 का से 68 का तक। ठीक है, तो यहाँ पे सुनिए कि हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। अब आप जो आज्ञा दे वही मैं करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के निमित्त आए हैं? गरुड़ जी कोमल बाड़ी से बोले, आप तो सदैव ही कृतार्थ रूप है। शिव जी ने आदर समेत अपने श्रीमुख से जिनकी बड़ाई की है। हे तात सुनिए, जिस कारण से मैं यहाँ आया हूँ वह सब काम आपके दर्शन पाते ही पूरा हो गया। आपके इस अत्यंत पवित्र आश्रम को देखकर मोह, संशय और अनेकों भ्रम जाते रहे। अब श्री राम जी की अत्यंत पवित्र सुख देने वाली और दुख के समूहों का नाश करने वाली कथा हे तात आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं आपसे बार बार यही विनती करता हूँ। गरुड़ जी की विनम्र, सीधी, प्रेम भरी, सुखदायिनी और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभूषणी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहने लगे कि हे भवानी। उन्होंने पहले तो बड़े प्रेम से रामचरितमानस का रूपक कहा, फिर नारद जी का अपार मोह, और फिर रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु जी के अवतार की कथा कही। तदंतर मन लगाकर राम जी के बाल चरित्र कहे। अनेक प्रकार के बाल चरित्र कहकर मन में बहुत आनंद हुआ। फिर विश्वामित्र जी का आगमन कहकर श्री राम जी का
श्री राम जी के विवाह का वर्णन किया। तदंतर श्री राम जी के राज तिलक का हाल, फिर राजा दशरथ जी के वचनों से राज तिलक का ना होना, नगरवासियों का विरह दुख तथा श्री राम लक्ष्मण का संवाद सुनाया। श्री राम जी के वनगमन, केवट की प्रीति, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी से प्रभु का मिलाप और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। मंत्री का पुरी में लौटना, राजा का मरण, भरत जी का लौटना और उनका अत्यंत स्नेह वर्णन किया। फिर राजा की क्रिया करके नगरवासियों के साथ भरत जी जहाँ सुख निधान प्रभु थे वहाँ गए। फिर राम जी ने उनको बहुत भांति से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। फिर भरत जी के निवास की विधि, इंद्र पुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु व अजित्री की भेंट, विराट का वध और जैसे शरभंग ने देह छोड़ी सो कथा कही। फिर सुतीक्ष्ण का प्रेम तथा प्रभु अगस्त जी का सत्संग का वर्णन किया। दंडक वन का पवित्र करना कहकर गीधराज की पवित्रता कही। फिर प्रभु ने पंचवटी में वास किया और सब मुनियों के भय को दूर किया। फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया वह सब कहा। फिर खरदूषण का वध और जिस प्रकार रावण ने समाचार जाना वह सब बखान कर कहा। फिर जिस प्रकार रावण व मारीची में बातचीत हुई सो उन्होंने कही। तदंतर माया की सीता का हरण और श्री राम जी के विरह को कुछ कहा। फिर जैसे जटायु की क्रिया प्रभु ने की और कबंध का वध करके शबरी को गति दी और श्री राम जी विरह का दुख वर्णन करते हुए जिस भांति से पंपा सरोवर के किनारे गए सो सब कहा। प्रभु और नारद जी का संवाद कहकर हनुमान जी से मिलने का प्रसंग कहा। फिर सुग्रीव जी की मित्रता कहकर बाली का मरण कह सुनाया। सुग्रीव को राज तिलक करके प्रभु ने प्रवणसर पर्वत पर प्रवास किया वह और वर्षा व शरद ऋतु का वर्णन, श्री रामचंद्र जी का क्रोध और सुग्रीव आदि का भय प्रसंग कहे। फिर जिस प्रकार सुग्रीव जी ने सब वानरों को भेजा वे सीता जी की खोज में सब ओर गए, जिस भांति वानरों ने गुफा में प्रवेश किया और फिर जैसे उन्हें संपाति मिला वह सब कथा कही। संपाति से सब कथा सुनकर हनुमान जी अपार समुद्र को लांग गए और लंका में हनुमान जी ने जिस भांति प्रवेश किया फिर जैसे सीता जी को धैर्य दिया सो सब कहा। फिर अशोक वाटिका को उजाड़ कर रावण को समझाकर लंका दहन करके फिर समुद्र को लांग कर आना कहा। फिर सब वहाँ आए जहाँ श्री रामचंद्र जी थे, उन्हें सीता जी के कुशल समाचार सुनाए। फिर जिस प्रकार श्री राम जी ने सेना सहित समुद्र के किनारे उतरे, जिस भांति विभीषण आकर मिले वह और समुद्र के बांधने की कथा सुनाई। पुल बांधकर जिस प्रकार सेना पार उतरी और जिस तरह बाली पुत्र वीर शेष अंगद दूत बनकर लंका में गए वह कहा। राक्षस और वानरों की लड़ाई विविध भांति से वर्णन की। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद का बल पराक्रम संहार वर्णन किया। फिर अनेक राक्षसों के समूह का मरण और रावण का युद्ध वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज तिलक और देवताओं का दुख से छूट जाना वर्णन किया।
फिर श्री रामचंद्र जी का मिलन कहा फिर सीताराम जी का मिलन कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और तब पुष्पक विमान पर सीता सहित चढ़कर दया सागर प्रभु अयोध्या को चले, वह कहा। जिस भांति श्री रामचंद्र जी अपने नगर में आए, वे सब चरित्र काकभूषणी जी ने विस्तार से कहे। फिर श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा, अयोध्यापुरी का वर्णन कर अनेक भांति की राजनीति कही। हे भवानी, जो कथा मैंने तुमसे कही है वही काकभूषणी जी ने कही। गरुड़ जी सारी राम कथा सुनकर मन में बहुत आनंदित होकर यह बोले कि हे काकभूषणी जी, संपूर्ण श्री रामचरित मैंने सुना, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। इति श्री काकभूषणी कथित रामायण संपूर्णम। सियावल रामचंद्र की जय। गदापति हनुमान जी की जय। बोलो सभी देवी देवताओं, सभी भगवानों की जय हो। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। तो ये थी हमारे पास काकभूषणी रामायण, ठीक है, जो कि इस छोटी सी पुस्तक में बड़े संक्षेप में दिया हुआ एक अंश उसका, जो कि श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कथा अगर आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और परिजनों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम लोग की मेहनत भी सफल हो सके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस काकभूषणी रामायण के बारे में जान सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, इस तरीके की आपको जो है पौराणिक कहानियाँ, कथा सुनना पसंद है, पाठ सुनना पसंद है, और साथ ही साथ बुक रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग भी मैं लेके आता रहता हूँ, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद है तो आप सही चैनल पे आए हैं। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इस तरीके कंटेंट अपने चैनल पे लाता रहता हूँ, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर मंगलमय जीवन व्यतीत करें। और हाँ, हमेशा की तरह किसी ना किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश कीजिए। और हाँ दोस्तों, जाते जाते सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप लोगों का जीवन और भी अच्छे से प्रसन्नचित होकर, एकजुट होकर, पूरे परिवार एक साथ होके जो है हंसी खुशी जीवन व्यतीत करें, और आप लोग निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। राधे राधे मित्रों।